अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय शो। दिस इज सारा खुर्रम। मेरे साथ जो मेहमान बैठे हैं इरफान मोतीवाला, मैं इनका इंटरव्यू ले रही थी, लेकिन जो है वो डिस्कनेक्ट हो गया। अभी मैंने दोबारा से स्टार्ट किया है, तो कंटिन्यू करते हैं वहां से जहां से हमने छोड़ा था इंटरव्यू को। सर वेलकम बैक। जी जी, वेलकम वेलकम। अच्छा इरफान भाई, मैं चाहती हूँ कि अब आप बताइए कि आप कितने बहन भाई हैं, आपका बचपन कैसा था, फैमिली में मतलब कितने सिबलिंग्स, इसकी डिटेल्स थोड़ी सी बताइए हम सबको। आ, बचपन जैसे सबका मजेदार होता है, इस तरह मेरा भी हम्म। माशाल्लाह बड़ा मजेदार था। शरारती हम्म। था। इसी वजह से मेरे चेहरे पे चोटों के निशान बहुत सारे हैं। तो 5 बहनें और एक छोटा भाई। तो हम लोग अम्मी अब्बू को छेड़ते थे कि आपने सैंडविच बना लिया, बीच में 5 बहनें, पर मैं भाई और एक भाई आखिर में। तो सैंडविच कंप्लीट हुआ। और अच्छा। पापा अब नहीं है। पापा 2007 में छोड़ गए थे। अच्छा। लेकिन अल्लाह जन्नत नसीब करे। फैमिली मजेदार। और फिर शोबिस में अ, हम्म। शादी के बाद आया हूँ मैं। अच्छा। तो बस बचपना, फिर जवानी, फिर अ, शादी, और फिर एक छोटा सा इंसिडेंट आया था मेरी लाइफ में, जब अच्छा। वाइफ को कैंसर हो गया था। ओह, अल्लाह रहम तो करे। वो वो जो है 2015 में शी लेफ्ट अस। और उसके बाद बस वो जो 7 8 महीने थे, हम्म। वो मैंने अपनी लाइफ वाइफ के साथ लाहौर में गुजारे। उसका इलाज अच्छा। करवाया करवा रहा था। लेकिन खैर वो अल्लाह को कुछ और मंजूर था। तो अल्लाह। बीच में फिर वो गैप लिया था मैंने शोबिस से। लेकिन उसके अच्छा। बाद, उसके 2015 के बाद, क्योंकि होता ये कि जब आप एक्टर होते हैं तो आपको जरूरी होता है आप हम्म। ऑब्जर्व करें हर चीज। आप क्योंकि ऑब्जर्वेशन ही आपकी स्ट्रांग हो तो फिर आप करेक्टर निभा सकते हैं कोई। तो बस हम्म। हो सकता है अल्लाह ताला दिखाता ये सारी चीजें इसलिए कि आपको वो सारी चीजें हैं, वो जो इमोशंस हैं, जब तक आप गुजरते नहीं है तब तक उन इमोशंस को हम्म। आप ले नहीं सकते, अपना नहीं सकते बिल्कुल। ना, जब तक आप वो हम्म। देखते नहीं हो सकता है हम्म। इसलिए सारी चीजें हों। और खैर, अच्छा, अल्लाह रहम करे। ड्रामे, चले, फिल्में सॉरी फॉर दैट। फिल्में मैं बहुत थोड़ा सारी। सा नहीं नहीं, वो ऐसा कोई बात क्वेश्चन नहीं, करके मैं वो आपको, फैमिली पे आता है ना तो। मुझे नहीं पता था। हाँ। अच्छा अच्छा। नहीं नहीं, अगर उसका मेरी वाइफ का जिक्र आता है तो आई एम हैप्पी, मैं बड़ा खुश होता हूँ, क्योंकि मैंने उसे इश्क किया है और करता रहूंगा। माशाल्लाह। तो मुझे अच्छा लगता है कि उसके बारे में बात हो, क्योंकि मेरी वही, नजर लेकिन में वो जिस गई तरीके नहीं से है, वो वो बुरा है। वक्त आया, बीमारी, और जाहिर सी बात है तो। उसमें से भी अच्छा वक्त निकालता हूँ। देखें, मैं पता क्या करता हूँ, मैं मेरी पूरी लाइफ मैं नेगेटिव लेता ही नहीं। मैं हर चीज बहुत अगर अच्छा। नेगेटिव भी आ रही होती है तो उसको मैं पॉजिटिव में कन्वर्ट करके उसके अपनी थॉट्स बनाता हूँ। मैं नेगेटिव के साथ नहीं खेलता, अपने यहाँ पे जगह ही नहीं देता नेगेटिव। नहीं, इसीलिए मेरा बहुत अच्छी ख्याल है बात है। शायद अ, ठीक मेरी है जी। लड़ाई नहीं भी कभी किसी से, कभी झगड़ा नहीं हुआ। हाँ। हाँ, माशाल्लाह, आप काफी वैसे भी काइंड हार्टेड और काफी कामिंग पर्सनालिटी लगते हैं। अच्छी बात है। आपने अच्छा मैसेज दिया कि नेगेटिविटी हो भी तो उसको कन्वर्ट कर लेनी चाहिए पॉजिटिविटी में, कहीं ना कहीं से आप अच्छा ढूंढ लें, अगर बुरा है तो अच्छा भी है। तो आपकी लाइफ तो बड़ी हाँ, नाइस है। जारी बात है। ये बहुत अच्छा पॉइंट बिल्कुल आपने कहा, बिल्कुल। और जो लोग इस पे अमल करते अभी जैसे हम क्वारंटाइन में हम्म। हम्म। अभी जैसे हम क्वारंटाइन में है तो वैसे ये नेगेटिव है। पॉजिटिव ये है कि इसमें से कुछ टाइम निकाल के यूजफुल बना लें और इसे पॉजिटिव कन्वर्ट कर दें कि हाँ ये होता, ये होना चाहिए था, ये अच्छा हो रहा है, ये हो रहा है। तो वो आपका जो डिप्रेशन है, वो जो पैनिक है, वो सारा रिलैक्स हो जाएगा और आप पॉजिटिविटी की तरफ चले जाएंगे। सही, बिल्कुल सही बात है।
अच्छा इरफान भाई, मुझे तो रिसेंटली पता चला है, जब से आप मेरे पास ऐड हैं तो मुझे ये पता चला कि आपकी तो माशाल्लाह जवान बेटी भी है। तो आपके कितने बच्चे हैं और उनकी शादी भी है? एंड आई वाज शॉक्ड, लिटरली आई वाज शॉक्ड। आप, मुझे तो लगता था कि आप शायद हमारे जितने मीन्स के छोटे छोटे बच्चे होंगे या ऐसे, और माशाल्लाह आपकी जवान नहीं वो बेटी और शादी हो गई। हाँ माशाल्लाह बेटी की भी शादी हुई और बेटा मेरा हाँ। जो है वो इंटर में है। और बस ये सब ऊपर वाले का है कि वो वही जो आप पॉजिटिविटी रखते हैं तो आपका आप उम्र चोर भी हो जाते हैं। तो इनकमिंग वीडियो चैट यार नहीं हम्म। डिक्लाइन। अच्छा, आपके पास कमेंट्स आ रहे हैं मैंने आपकी नहीं तरफ मेरे देखे? पास एक सेकंड देखते हैं। हाँ हाँ, अगर हैं तो वी कैन ऐड दैट। सॉरी व्यूअर्स, मेरे पास, मैं इस वक्त लैपटॉप से नहीं हूँ ऑनलाइन लाइव, इस वजह से मैं आपके कमेंट्स नहीं पढ़ सकती। बट इंशाल्लाह शो के बाद जो है मैं उसका रिप्लाई कर दूंगी। दिस इज और राइट टाइम टू हाँ। जफरुल्ला हम्म। भुट्टो लिख रहे हैं दिस इज राइट टाइम टू इन्वेस्ट ऑन अच्छा। योर सेल्फ। जी बिल्कुल। बिल्कुल। वही जो हम बात कर रहे थे कि पॉजिटिव चीजें निकालें। हम्म। इरफान भाई, आप थोड़ी सी हेल्प आउट कर दीजिएगा प्लीज, इफ यू डोंट माइंड। थोड़े थोड़े बीच से हम कमेंट भी ले लेंगे। ठीक है जी। जी व्यूअर्स, आप बिल्कुल। लोग कोई क्वेश्चन पूछना चाहें इरफान भाई से, आपके सामने बैठे हैं, तो आप प्लीज कमेंट करिए और डिस्कशन करिए इनकी लाइफ से रिलेटेड। अच्छा जी इरफान भाई, आप ये बताइए कि कोई ऐसा वाकया बचपन का, अच्छा वाकया जिसे, जो आज तक ना भूले हो। होता है ना बचपन में हर कोई ना कोई शरारत करते हैं और ऐसी होती है जो सारी जिंदगी याद रहती है, या तो कभी बड़ी सख्त पिटाई हुई होती है उस बात पे कि भूली नहीं जाती है, कुछ भी ऐसा होता है, कोई ऐसा वाकया जो अनफॉरगेटेबल हो बट हैप्पी मोमेंट हो, वो बताइए। हैप्पी मोमेंट हाँ एक एक वो पत्ता होता है जो मुझे नाम उसका याद नहीं आ रहा। लेकिन वो हम्म। जब बहुत छोटा था तो दोस्त वगैरह बच्चे जो मेरे कजिन्स वगैरह थे उन्होंने मुझे बोला कि ये बड़ा मजेदार होता है टेस्टी होता है ये पत्ता पूरे गार्डन के साथ होता है ना। खा नीम इसको बड़ा का पत्ता बड़ा तो नहीं मजा है, नीम आएगा। का? नहीं नहीं नीम का नीम। पत्ता नहीं, उससे भी ज्यादा कोई कड़वा। खतरनाक पत्ता था वो। अच्छा। अच्छा कड़वा। अच्छा। मैं हाँ। बड़ा तीसरा खान बन के मैंने कहा लो ये क्या अगर मजेदार है ये लो ये खाया मैं और मैंने खाया तो मुझे इतना कड़वा लगा कि वो आज भी मैं सोचता हूँ कभी कभी। तो शरारती में बहुत हम्म। था। अच्छा। शरारती एक और था जब मैं हम्म। सीढ़ियों पे हम्म। झूला खा रहा था पाइप से लटक के। अब पाइप से लटक के कौन अच्छा। झूला खाता है यार। तो वो पीछे से आके पड़ोसी जो थी वो उसने मुझे धक्का दे दिया और वो जो मैं गिरा हूँ तो आज ओह। तक मेरे ये होंठ पे प्लस का निशान है वो बचपन का है। अच्छा। ओहो, ये तो देखें प्लस पड़ोसी का की फिर निशान है। शामत नहीं आई? आपके पेरेंट्स ने ये पड़ोसी के पास आके नहीं उनको अब उस कहा वक्त नहीं कि तो तुमने मुझे बच्चे को? अच्छा। नहीं अब उसका भी कसूर नहीं था ना शरारतें कर रहा था मैं भी शरारतें कर रहा अच्छा अच्छा, सही सही। ओके, अच्छा आप ये बताएं कि आपकी हॉबीज क्या है, आपकी पसंद नापसंद, और आप किस तरीके से अपना दिन गुजारते हैं, क्या रूटीन है, आप फॉलो करते हैं, डिसिप्लिन था। फॉलो करते हैं कि आजकल मत नहीं? बोलिएगा। आजकल हाँ, मत इसके अलावा बोलिएगा वैसे बताइए। आजकल। हाँ वैसे वैसे पता हम्म। है सीरियसली मैं मेरी कोई हॉबी नहीं है। क्योंकि अच्छा। अल्लाह का शुक्र है मसरूफ जब होते हैं तो हम्म। मेरी हॉबी आपका जो पैशन होता है ना वही आपकी हॉबी होती है। मेरी बिल्कुल सही। हॉबी मेरा मेरा सब कुछ मेरा काम है। बिल्कुल मैं सही। सबसे पहले काम और हॉबी भी इसी में से चुन लेता हूँ मैं। सेट अच्छा। पे हंसी मजाक करना सेट पे क्योंकि मेरे साथ या हम सबके साथ होता है ये कि जब आप ज्यादातर किसी के साथ वक्त गुजार रहे होते हैं तो हम्म। वो भी आपकी फैमिली है। मेरी जो पैटर्निटी है वो मेरी फैमिली है। तो हम्म। आप उनके साथ ही इतना एंजॉय करते हैं सेट पे काम करते करते तो वो आपकी हॉबी आपको मिल जाती है। मेरी हॉबी वैसे कुछ खास नहीं है यही हॉबी है कि मैं दोस्तों के साथ बाहर चाय पे बस अच्छा। ये हॉबी है।
अच्छा इरफान भाई, ये सवाल मेरा बाकी बहुत काम। जरूरी है, जो पहले भी रह गया था, वो ये कि एक मिसकॉन्सेप्शन बना हुआ है या मिथ बनी हुई है कि जो शोबिस के लोग हैं वो बहुत मगरूर होते हैं या बहुत हार्श, मतलब आपको पता ही होगा, शायद आपने भी ऐसा सुना होगा, आई डोंट नो, या तो थोड़ा सा इस बारे में आगाही दें, और इस बारे में क्या ख्याल है, क्या कहेंगे आप, ऐसा है क्या? यार मैं बड़ा मगरूर हूँ भाई। आपको देख के तो नहीं देखें। लगता। आपको देख के नहीं, तो नहीं पता है लगता। क्या, मेरा ख्याल है कोई भी नहीं चाहता कि वो हम्म। एटीट्यूड दिखाए। फहद हम्म। के साथ बहुत सारा काम किया है मैंने, हम्म। बिलाल अब्बास के साथ अभी किया है मैंने वेब सीरीज, बहुत सारे हम्म। जो सुपरस्टार्स हैं उनके साथ किया है, तो हम्म। उनको कहीं पे भी ये नहीं है कि कोई फैन आएगा तो ये झटक देंगे। हाँ, कभी कभी ये होता है कि फैन भी ज्यादती कर जाते हैं अच्छा। उनके साथ। मेरे साथ तो खैर इतना इतना बड़ा सुपरस्टार नहीं हूं, मैं नॉर्मल एक्टर हूँ। तो वो हम्म। उनके साथ कभी कभी ज्यादती भी हो जाती है। वो खाना खा रहे हो तो 8-10 लोग आ जाएं और कोई बदतमीजी कर ले, क्योंकि आप जब अच्छा। आउटडोर होते हैं ना, तो प्रॉब्लम ये होता है कि कोई भी, जैसे 10 लोग हैं, कोई भी एक जो है जो अपनी इंटेंशन लेना चाहता हो लोगों की, वो कोई बदतमीजी कर जाता है या कोई कमिट कर देता है पास, तो हम्म। वो जाहिर बात है सामने से फहद हो या कोई भी हम्म। हो, वो अपना हम्म। एक एक्सप्रेशन दे देता होगा, तो उनको वो वैसे एक मशहूर है ना हाँ, कि लोग कह मगरूर देते हैं होते कि हैं या। मगरूर है, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। तो ऐसा कुछ नहीं होता, वो भी इंसान है और उनको भी खुशी होती है, हमें भी खुशी होती हाँ। है जब हमें से कोई ऑटोग्राफ का जमाना तो नहीं है, अब सेल्फी हम्म। लेने के लिए आता है या कोई हम्म। कहता है कि हम आपके बड़े फैन हैं, आपका ये काम, तो ये तो हम्म। एक्टर का खून बढ़ता है इससे, मेरा ख्याल है। और बहुत सारे हम्म। मेरे दोस्त हैं जो मेरी फैटर्निटी के हैं, वो मानते हैं इस बात को। हाँ, ये है कि हम्म। आप सोशल मीडिया पे सबको जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि मेरे पास तो चलो 20, 25, 30 कमेंट्स आते हैं, आप सोचें कि उनके पास हजारों में जाते हैं। अब वो सबका जवाब तो नहीं दे सकता, तो जब वो जवाब नहीं एग्जैक्टली। दे पाता या दे पाती, तो फिर वो इल्जाम लग जाता है कि एटीट्यूड है। और सही, आपने बहुत मैसेज अच्छे से ऐसे ऐसे एक्सप्लेन आते किया हैं, है। मैसेज हम्म। ऐसे ऐसे आते हैं ना सारा, कि मैं, कुछ मेरी फीमेल हम्म। कोलीग्स भी हैं, कभी उन्होंने मुझे बताया मैसेज, तो मैं हैरान हो जाता हूँ कि इतने पता नहीं किस तरह लोग कर देते हैं अजीब अजीब से मैसेज। अच्छा। और बस उसमें कभी आपको ब्लॉक करना पड़ जाता है, कभी कुछ करना पड़ हम्म। जाता है, तो वो है। आप भी ज्यादती नहीं करें तो सामने वाले को, मेरा ख्याल है, कोई एतराज नहीं होना चाहिए, उनके लिए अच्छी बात है कि उनके फैंस हैं, क्योंकि फैंस हैं तो वो है ना, फैंस बिल्कुल। नहीं तो हम कुछ भी नहीं है। अच्छा, आपने इतने अच्छे से आज एक्सप्लेन किया, और ये जो एक मिसकॉन्सेप्शन बनी थी, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर किया है कि देखें, सिक्के के दो पहलू हैं। अब ये तो बदनाम है कि एक्टर एक्ट्रेसेस या शोबिस से रिलेटेड लोग ऐसे होते हैं, और उसके बैकग्राउंड पे क्या चल रहा होता है, अब उनसे पूछा जाए, तो यानी हर सिक्के के दो हम्म। पहलू होते हैं, पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, तो ये आपने बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन किया है, और उम्मीद है कि जिनके दिल में ये सवाल होंगे तो उन्हें क्लियर हो गया होगा। अच्छा, जिंदगी क्या है हम्म। आपकी नजर में? आप किस नजरिए से जिंदगी को देखते हैं? व्हाट इज लाइफ इन फ्रंट जिंदगी ऑफ यू? जिंदगी जिंदगी आज है, कल जबरदस्त। नहीं है। एक्सीलेंट। जिंदगी तो क्या आज है, करना चाहिए आज में? ना 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 वो परसों है, मतलब पिछला वाला यस्टरडे है, ना वो फ्यूचर है। जिंदगी प्रेजेंट है। जबरदस्त। लिव एक्सीलेंट, बहुत लिव विद खूबसूरत। प्रेजेंट। बहुत जबरदस्त बात की, इस एक जुमले में तो आपने पावर ऑफ नाउ की अहमियत बता दी है। इस पे जो बड़े हाँ, बड़े ऑथर्स ने किताबें लिखी हुई हैं, जबरदस्त। हाँ। नहीं अच्छा, और सीरियसली। आप, हम्म, बिल्कुल अच्छी बात की आपने। बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी जो प्रेजेंट है ना, वो जीते ही नहीं, या तो पास्ट का गम लेके या फ्यूचर की फिक्र लेके। आपने बहुत अच्छा जो कहा, इसे पता और ही नहीं है, एक्सप्लेन करें। हम्म। भाई आपको पता ही नहीं है कि कल क्या होना है, हम्म। आप टेंशन लेके बैठ जाएं, आप बीमारियां लेके बैठ जाएं, आप जो पिछला गया वो जा चुका है, वो वापस आना नहीं है। हम्म। तो उन तलखियों को जो चली गई, उनको वापस लाके अपना प्रेजेंट खराब करेंगे, उस फ्यूचर को जिसका आपको पता ही नहीं है। और एज अ मुस्लिम हमें पता है, गैब का हम्म। इल्म सिर्फ रब को है। तो जब आपको पता ही नहीं है कि आपका अगला सांस भी है या नहीं है, कल आप होंगे भी या नहीं होंगे, कल आप हो सकता है ये वाला जो वक्त है ये वापस तो नहीं आएगा ना, हर जाने हम्म। वाला सांस पास्ट हो गया, हर एक्सीलेंट, आने बिल्कुल वाला सही। सांस फ्यूचर है। तो उस एक सही। लम्हे के सांस को जी लें,
जो आप ले रहे हैं। जबरदस्त। ठीक ठीक हो गया। अच्छा, आप शुक्रगुजारी को, ग्रैटिट्यूड को किस तरीके से देखते हैं और इसकी प्रैक्टिस अपनी लाइफ में कैसे करते हैं, और इससे क्या आपने अपनी जिंदगी में चेंजेस पाए? शुक्रगुजारी जिसे ये आ गई ना, उसने भरपूर जिंदगी जी ली। जिसे अल्लाह का शुक्र अदा करना आ गया, जब अल्लाह का शुक्र अदा करना आ जाता है तो उन छोटी छोटी चीजों पे जिनका आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप हाथ हैं, या अल्लाह का शुक्र है। अगर नहीं होते तो क्या होता? आँख, कान, नाक, जिस्म, बॉडी सही माशाल्लाह, नहीं होता तो क्या होता? एक भी चीज कम होती तो क्या होता? फिर घर है, नहीं होता तो क्या होता? गाड़ी है, नहीं होता तो क्या होता? अपने से नीचे वालों को देखते हैं। अच्छा, आप बेशक मांगे रब से, वो देने वाला है, लेकिन उसका शुक्र अदा करना ना भूले। जितना शुक्र अदा करेंगे इतना वो रहीम करीम है, वो देने वाला है। और शुक्र, जाहिर बात है, आप एक एक सांस का शुक्र अदा करें तो फिर आप खुद सोचें कि मेरा जो अगला सांस है उसका भी शुक्र अदा। अच्छा इरफान भाई, एक सेकंड, ये आ गए मेरे बेटे, आपके बहुत बड़े फैन, इन्हें सलाम कर ले। ये वालेकुम आपके अस्सलाम वालेकुम। बहुत, अरे सारिम, इनका नाम पूछे, सारिम, सलाम कह दो इन्हें। अस्सलाम वालेकुम। बोले आप कैसे हैं? आप कैसे हैं? बोले मैं आपके ड्रामे देखता हूँ। मैं आपके जो बुलबुले में आते हैं वो आपके ड्रामे बहुत शौक से देखता इनका हूँ। नाम क्या है इनका? इनका नाम सारिम है, तो आज इनकी ख्वाहिश भी पूरी सारिम, की, मतलब ये, हाँ, थैंक यू। आप मैसेज दे सारिम देते थैंक हैं। यू, और जी सारिम थैंक यू और लव यू बेटा। थैंक यू ब्रदर। अच्छा, आप तो अब इंशाल्लाह इस शो को वाइंड अप करते हैं, लेकिन थोड़ी सी और क्वेश्चंस अच्छा, एक दो एक जो मैंने एक आपके लिए, एक हाँ एक कमेंट आया है, वो मैं पढ़ लूं। हाँ हाँ, पढ़े किसका पढ़े है ये? बिल्कुल। एक सेकंड, ये, जी जी। हाँ, मोहम्मद इकबाल शेख, नाइस चैट। मोहम्मद इकबाल, नाइस टू सी यू डूइंग अ स्ट्रीम, गुड, ठीक है। रोशन सिद्दीकी, व्हाट डू यू वांट टू बी व्हेन यू ग्रो अप? इससे ज्यादा क्या बड़ा होगा? इफ समवन चलिए इसका वाज जवाब गोइंग भी टू दे दो। मेक योर लाइफ इनटू अ मूवी, हाँ मैं बता रहा हूँ। हाँ। एक और है कि इफ समवन वाज गोइंग टू मेक योर लाइफ इनटू अ मूवी, हु वुड प्ले यू? क्या कह रहे हैं? इफ समवन वाज गोइंग टू प्ले लाइफ इनटू अ मूवी, हु वुड प्ले यू? मैं नहीं समझा, आप समझे? वो कह रहे हैं इफ समवन वाज गोइंग टू मेक योर लाइफ इनटू अ मूवी, हु वुड प्ले यू? अगर आपकी जिंदगी एक फिल्म की तरह है, तो आप किससे मतलब खेलेंगे? मुझे तो ये समझ आ रहा है, या क्वेश्चन सही से एक्सप्लेन नहीं किया गया, लेकिन इस सेंस का कोई क्वेश्चन बन रहा है, तो क्या कहेंगे इस बारे में? इट मीन्स कि अगर हमारी और जिंदगी एक जब फिल्म की तरह हो, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा दोबारा एक्सप्लेन कर दें जिन्होंने कमेंट किया है, तो हम अच्छे से हाँ, जवाब वो दे मेरा सकेंगे, ख्याल है, क्योंकि क्योंकि मैं वो नहीं पढ़ सही पा रही समझ ना में नहीं आ कमेंट रहा। यहाँ से। हाँ, इट्स ओके। अच्छा, वो जो व्हेन यू ग्रो अप वाला क्वेश्चन था, उसका जवाब देंगे आप? इससे ज्यादा क्या करूँ? वो था, लेकिन ये हो सकता है कि उन्होंने व्हाट डू अपने यू लिए वांट पूछा टू हो। बी व्हेन यू ग्रो अप? अच्छा। हो सकता है। नहीं, अपने लिए भी नहीं पूछा, मेरे लिए पूछा, व्हाट डू यू वांट टू बी व्हेन यू ग्रो अप? मैं यही यही बनना चाहूंगा जो मैं हूँ, बिल्कुल बिल्कुल। और बड़ा। अच्छा, एक सवाल का जवाब दीजिए। आपके जो नाकामी होती है, फेलियर, वो आपकी नजर में क्या? फेलियर क्या वाकई फेलियर होता है, या व्हाट इज फेलियर इन फ्रंट ऑफ यू? डिफाइन फेलियर इन योर डेफिनेशन। अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि फेलियर एक चीज है, क्योंकि अगर फेलियर नहीं होगा तो आपको समझ कैसे आएगी कि जीत क्या होती है? जबरदस्त, ऐसा ही है। मतलब जब तक आप हारना नहीं सीखेंगे, आपको कैसे पता चलेगा कि जीत क्या होती है? अगर जीतते ही रहेंगे तो फायदा नहीं है, फिर हार तो पता ही नहीं चलेगी। अच्छा, उन्होंने लिखा है, अगर कोई आपकी जिंदगी को फिल्म बनाने जा रहा हो तो अदाकार, तो आपका तो मेरा अदाकार कौन हो? मैं ही हूं भाई। उन्होंने ये ओके, ये लिखा कमेंट उर्दू में, किसने किया था? अगर कोई आपकी, ये थे, एक सेकंड, वो ये आ गया, ओके, ये थे
मोहम्मद रोशन सिद्दीकी। अच्छा। अगर कोई आपकी जिंदगी को फिल्म बनाने जा रहा है तो आपका अदाकार कौन है? तो उनका जवाब ये कि मेरा अदाकार मैं खुद ही हूँ भाई। ऑब्वियसली आप ही होंगे, एक आप और है किसी और। इन पाकिस्तान। अच्छा, और एक और कमेंट सर। साहब ने लिखा है वो हमसे, हाँ एक और है वो हमसे चैट से हटके, इन पाकिस्तान स्टूडेंट थिंक दैट ऑनलाइन क्लासेस आर यूजलेस, व्हाट इज योर फीडबैक? अच्छा भाई, इन हालात में तो ये ऑनलाइन क्लासेस ही आसरा है और तो कोई आसरा नहीं है। ऑनलाइन क्लासेस लें या ऑनलाइन क्लासेस नहीं, मैंने अभी 3-4 दिन से लाइव आना शुरू किया, वो आप देख रही होंगी। तो मेरा लाइव आने का भी मकसद ये है, चाहे जितने भी लोग हों जो पैनिक हुए हुए या डिप्रेशन में है, वो चेयर अप करें, यहाँ पे लिखें, जो लिखना है लिखें, पॉजिटिविटी को ग्रो करें। पॉजिटिविटी आपके आसपास होगी, वेविंग होगी, तो फिर आप उस टेंशन से निकलेंगे, वरना फिर आप तो जिस तरह के मैसेज फॉरवर्ड हो रहे हैं, जिस तरह की न्यूज आती है हमारे पास, तो वो आप तो बिल्कुल डिप्रेशन में चले जाएंगे। तो बात करें, निकालें, बस ये है। अच्छा इरफान कमेंट्स भाई, खत्म है। इस हवाले से, हाँ इस हवाले से मुझे एक सवाल है, और अच्छा है कि आपसे बात हो रही है, आप इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं, तो शायद आपके पास इसका जवाब हो। आई वाज जस्ट थिंकिंग के जैसे क्वारंटाइन जो भी हो रहा है, चल रहा है, हम सब घर में बैठे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जैसे भी हैं, हम लोगों को इजीली मुहैया है चीजें, फैसिलिटीज इंटरनेट की, हम बेशक घर पे ही हैं लेकिन घर पे बैठ के भी हम दुनिया से कनेक्टेड हैं, बातें कर रहे हैं। लेकिन वो लोग जो वाकई डिजर्विंग, यानी जिनकी नॉर्मल लाइफ में भी इससे हटके ये सोशल मीडिया, ये मोबाइल चलाना तो बहुत दूर की बात है, वो दो वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से खाते हैं। अभी जैसे हम मैसेजेस दे रहे हैं कि आप अच्छे से, मैं खुद भी ये काम कर रही हूँ कि टेंशन मत लें और घर पे बैठे ये करें, लेकिन ये उनके लिए आसान है ना, जो जिनके पास फैसिलिटीज हैं, जो जिसका गुजारा ही बाहर निकल के होता है, तो उनका क्या होगा? और ऐसे लोगों के लिए क्या मैसेज है? मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है, या मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही, शायद आप समझ गए हो मैं मेरी बताता बात, तो हाँ वो मैं बताइए बताता जरा। हूँ, देखें, उनके लिए जो हम है, उनके लिए शुक्र, वो जो अभी हम बात कर रहे थे ना कि शुक्र अदा करना चाहिए, वो शुक्र अदा करें अल्लाह का कि हम उस जगह पे नहीं, जहाँ ऐसे बहुत लाखों घर हैं जहाँ एक घर में 8 लोग रहते हैं, जो बिल्कुल बाहर निकलेंगे, काम करेंगे तो उनको खाना मिलेगा। एग्जैक्टली। मेरे रब ने वादा किया हुआ है कि वो भूखा किसी को नहीं छोड़। रब जो है ये वो बात आ गई। दुनिया में जानवर हैं, चरिंद परिंद हैं, उनको खुराक किस तरह मिलती है ना आप सोच सकती है ना मैं सोच सकता हूँ, देता जरूर है। ये बात। अच्छा, अब वो शुक्र अदा उनसे भी नीचे जो है, वो जो लोग हैं जो नहीं निकल पा रहे, वो उनसे भी देखिए, स्टेप बाय स्टेप होता है। लोअर मिडिल क्लास, लोअर क्लास, एक वो क्लास भी है जिनके लिए जिंदगी कोई मायने नहीं रखती, पागल है, मलंग है, उनके लिए तो जिंदगी मायने नहीं रखती ना। आज मैं एक बड़ा दर्दनाक वीडियो देख रहा था, कचरे से एक शख्स खाना खा रहा था, मलंग था। अच्छा। उससे बेहतर तो वो है जो इस वजह से नहीं जा पा रहा कि क्वारंटाइन है, लेकिन घर में तो है, रोड पे तो नहीं है, कचरा तो नहीं खा रहा। हाँ सही कह रहे हैं। ठीक है ना? तो शुक्र का जो अल्लाह का शुक्र अदा करने का जो मौका, वो चाहे अमीर है, अभी तो ये चीज है ना कि आप जितने भी अमीर हैं आपके लिए कोई फायदा नहीं। अभी जैसे वो कहते हैं ना, एक मस्जिद में जब आप जमात पे खड़े होते हैं, सफ में खड़े होते हैं, तो कोई बादशाह, कोई वजीर, कोई बिजनेसमैन, कोई नहीं होता ना। कोरोना में भी यही है, क्वारंटाइन में भी यही है। इवन बड़े से बड़ा आदमी, 20 गाड़ी रखने वाला, 6 बंगले रखने वाला, रहना उसको एक घर में, बाहर जा नहीं सकता, राशन जमा कर लेगा, एक ताकत है, लेकिन सब एक जगह पर है। हमें थोड़ी सी फैसिलिटी कि हम इस तरह बात कर लेते हैं, या हम सोशल मीडिया देख लेते हैं, या कुछ है। शुक्र अदा ये करें कि हमसे जो नीचे है, जो नहीं कर पा रहे, उनको देख के शुक्र अदा करें अल्लाह का, वो अपने से नीचे देख के शुक्र अदा करें।
बाकी वो रब है, वो नाइंसाफी कभी भी नहीं करेगा। जो रब अपनी इंसान 70 माह से ज्यादा प्यार करता हो, वो कब चाहेगा कि कोई भूखा रहे? ये तो हमारी इंसानों की बातें है ना, रब तो नहीं चाहेगा। तो हर एक का कुछ ना कुछ बंदोबस्त किया हुआ है रब ने। जबरदस्त, आपने इतनी खूबसूरती से इस बात को बयान किया माशाल्लाह। ये शुक्रगुजारी तक तो जहन में था मेरे, लेकिन फिर भी ना ये चीज मेरे जहन में होती थी कि वो लोग जो बिल्कुल नहीं जा पाते, जो इनका बाहर निकल के ही गुजारा है, जो इंटरनेट फैसिलिटीज तो मतलब सोच भी नहीं सकते, तो उसका आपने जवाब इतना अच्छे से समझा दिया कि रब का वादा है, कोई किसी भी हाल में हो, चूंटियों को खाना पहाड़ों के नीचे से मिल जाता है, हमें नहीं पता होता, वो रब देने वाला है। तो इस बात ने तसल्ली दे दी, और ये एज ए मुस्लिम हमारा अब बिलीफ है। अब अब आप हाँ। क्वारंटाइन में बैठे हैं, आप तो नमाज जाहिर बातें सब पढ़ते होंगे और फर्ज है। आप जो थोड़ा सा वक्त निकालें और सोचें, यार ये चिमटी जा रही है, ये भी तो खा रही है, वो कीड़ा जा रहा है, वो भी तो खा रहा है, कबूतर आ रहे हैं, वो भी खा रहे हैं, कोई नीचे नहीं गिरता भूखा मर के, क्योंकि रब है। और रब पूरी इंसानियत का रहमतुल आलमीन, रब्बुल इज्जत जो है वो पूरी दुनिया का, पूरी कायनात का तो है। तो उससे मैं जब वाइफ के साथ होता था कैंसर हॉस्पिटल में, तो मैं थोड़ा सा पैनिक होता था, टेंशन में होता था, कि मैं कभी कभी अल्लाह ताला से शिकवा भी कर देता था कि अल्लाह मियां मेरे साथ क्यों। तो वो क्योंकि हम एक्टर होते हैं, तो हमसे जब आप हॉस्पिटल में होते हैं तो आपसे लोग बात कर लेते हैं अपने दिल की बात। तो मैं जब मेरी वाइफ को कीमो होती थी, तो मैं कभी कभी शिकवा कर देता था खुद, अल्लाह मियां मेरे साथ क्यों हो रहा है ये। तो जब मुझे बराबर वाला अपनी स्टोरी सुनाता था, तो मैं कहता था यार मेरे साथ तो कुछ भी नहीं हो रहा, ये तो अल्लाह का शुक्र है कि मैं हॉस्पिटल में हूँ, कीमो के काबिल हूँ, वाइफ की कीमो के काबिल हो सका है, जिंदगी दी हुई अल्लाह ताला ने मेरी वाइफ को, इलाज के काबिल किया हुआ है। उसके साथ तो ये भी नहीं था। उसने तो बोला कि उसने जो मुझे स्टोरी सुनाई, मुझे मेरी परेशानी तो परेशानी नहीं लगी। मैंने कहा यार मैं तो बहुत खुश हूँ, मेरी वाइफ को अल्लाह का शुक्र है, बच्चे साथ हैं। तो जब आप किसी और की कहानी सुनेंगे तो आपको लगेगा कि यार मेरी मसले तो कुछ है ही नहीं, मसले तो उसके हैं, तो मैं तो शुक्र अदा करूं कि ये भी नहीं होता तो क्या होता। तो बस दिस इज लाइफ। बहुत अच्छा, आपने बिल्कुल सही बात की है कि हम जैसे शिकवे करते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्या नहीं, तो आप ये देखो कि आप किस लेवल पे, और आपसे भी बुरे हाल में बहुत सारे लोग हैं। तो जब हम इस बात पे गौर करेंगे तो हमें तसल्ली होगी कि हमारे साथ तो कुछ नहीं हो रहा, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हम 100 गुना बेहतर है उनसे। तो ये आपने बहुत अच्छी बात मैसेज एग्जैक्टली दिया है हम लोगों को जी। अच्छा, एग्जैक्टली आप मुझे कभी कोई कहता है फील्ड में भी, वैसे भी, या फैन भी, कि आप इतना अरसा हो गया, आप बहुत बड़े स्टार क्यों नहीं बने? तो मैं कहता हूँ कि और इरफान मोती वाला भी तो नहीं है ना, मेरे से नीचे भी तो लाखों लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे आने की कोशिश की। मैं तो यहाँ पर हूँ, चाहे मेरे 10 फैन है, चाहे 20 फैन हो, लेकिन ये भी तो बड़ी बात है। 1000 नहीं है फैन, 10 भी है तो मेरे लिए तो बड़ी बात है। इन 10 फैन के लिए लाखों लोग हैं जो पहुंचने की कोशिश कर रहे होते हैं, स्ट्रगलिंग कर रहे होते हैं। तो ये अल्लाह का शुक्र है। और दैट्स द थिंग कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। एटलीस्ट हम कुछ कर तो रहे हैं ना, कि आपकी एक पहचान है। अगर आप कुछ कर ही नहीं रहे होते, ट्राई नहीं हाँ, किया होता, इस चीज से आपको पता है क्या फायदा होता है? आपको जेलसी नहीं होती, हाँ, आपको अपने से बड़े एक्टर्स से जेलसी नहीं होती, आपको नेगेटिविटी नहीं आती, आपको खुशी होती है कि यार मैं इस काबिल हूँ कि इतने फैंस तो हैं, मैं इस काबिल हूँ कि मेरे इतने ड्रामे तो चल रहे हैं। ऐसे हजारों लाखों लोग हैं जो टीवी पे आना चाहते हैं, खाली वो नहीं आ पाते, और उन्हें मौका नहीं मिलता। बिल्कुल, उन्हें मौका नहीं मिलता। तो मेरे रब ने मुझे यहाँ तक तो पहुंचाया है कि मेरी बात कोई 5 लोग तो सुनते हैं। तो ये मेरे रब का शुक्र है। तो शुक्र का मौका आपके पास हर सेकंड है, हर लम्हे है। कुछ नहीं है तो आपको अब जो सांस आने वाला है उसका शुक्र अदा करना है, अब जो आप लाइफ जी रहे हैं उसका शुक्र अदा करना, बस।
बहुत जबरदस्त। थैंक यू सो मच इरफान भाई, आपने इतनी अच्छी बातें की और मैं देखती थी आप अपनी प्रोफाइल पे रोजाना हम लोगों के लिए वक्त निकाल के आ रहे थे। आई थिंक 10 बजे से रात 1 बजे तक वैसे भी डेली आ रहे थे, तो फिर मैंने आपसे हाँ कहा मुझे थोड़ा टाइम दे दें आज, है ना। तो हाँ आज हाँ। समझे आपका वो शो जो आप उन लोगों के साथ कर रहे थे आज मेरे साथ कर लिया आपने। नहीं वो नहीं बहुत छोड़ेंगे, शुक्रिया। मुझे अभी मैसेज आ रहे हैं कि अच्छा। आप कहाँ हैं कहाँ हैं कहाँ हैं, तो मैं जा रहा हूँ उधर। अच्छा अच्छा, तो मैंने आपका कुछ ज्यादा टाइम तो नहीं ले लिया। नहीं नहीं बिल्कुल जी, अ, लेकिन ये भी अच्छा है ना कि बहुत सारे लोगों बहुत, ने बातें हाँ। सुनी। हम्म, आपने हम्बलनेस की और काइंडनेस की एक मिसाल कायम की है माशाल्लाह। और मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने माशाल्लाह, मैं वंस मोर आई एम थैंकफुल कि आपने टाइम दिया हमें और इतनी अच्छी बातें अच्छा की। एक और सेकंड, एक कमेंट है, कम एक पढ़े प्लीज। एक इनका रोशन सिद्दीकी का हर मशहूर अदाकार के पास यूट्यूब चैनल होता है और वो इसे इस्तेमाल करते हैं। क्या आप यूट्यूब चैनल इस्तेमाल करते हैं? वो मशहूर एक्टर के लिए होता है, मैं मशहूर नहीं हूँ। नहीं मैं मेरा youtube.com/irfan motiwala786। इरफान भाई आपकी आवाज स्लो हो गई है, माइक सही से ले लीजिए प्लीज। एक सेकंड बस, वो उसका फोन आ गया था। अच्छा अच्छा। हाँ, तो वो उनका जवाब ये है कि भाई मैं यूट्यूब चैनल उस तरह यूज नहीं करता था, लेकिन अब मैं कर रहा हूँ। मेरी आईडी मैंने अपने फेसबुक पे और इंस्टा पे शेयर की हुई है, उसे आप सब्सक्राइब कर लें। मैं सोच रहा हूँ कि मैं इस तरह के सेशन उस पे भी शुरू करूंगा इंशाल्लाह। जबरदस्त। अच्छा हाँ, मैंने देखा आपने रिसेंटली बनाया शायद अपना यूट्यूब चैनल। नहीं वो बना हुआ था, लेकिन मैं नहीं, उस पर एक्टिव नहीं मुझे थे। ऑफर मुझे ऑफर बहुत सारी है कि हम आपका रन करते हैं। मैं इस चीज के खिलाफ हूँ कि मैं अपना पेज, अपनी आईडी मैं किसी से रन करवाऊं, क्योंकि मैं जो जवाब मुझे देना है, जो मैं दिल से दे सकता हूँ अपने फैंस को, वो मेरा रनर नहीं दे सकता। तो मैं चाहता हूँ मैं हर चीज अपनी खुद ही रन करूं, कोई मैनेजमेंट नहीं आओ। अच्छा, एट द एंड मैसेज दे दीजिए आप इरफान भाई हम सबको, जिन्होंने आपको देखा देख लीजिए। कोई कमेंट तो नहीं आया? लास्ट कमेंट देख लें, अदरवाइज फिर हम वाइंड अप करते हैं। आप नहीं मैसेज मेरा दीजिए ख्याल है हम नहीं आया, सबको। वाइंड अप करते हैं बिल्कुल। और आपने भी जिंदगी पहली बार, अच्छा यार बहुत सारे कमेंट बाद में आए। चले अच्छा, खैर, थोड़े से ले सबके लें। जवाब वैसे सबके जवाब मैं दे चुका हूँ उसमें जो अच्छा है, अच्छा। जो कमेंट्स आए। तो मैसेज यही है कि भाई ये एक थोड़ा सा वक्त आया हुआ है, इसमें से भी आप अच्छी चीजें निकाल सकते हैं। और यूट्यूब हमारे पास है, पहले हमारे पास ये भी नहीं होता था। और जिनके पास यूट्यूब नहीं है, उनके पास शुक्र अदा करने के लिए चीजें चुनना है, ढूंढना है। किसी भी चीज में से आप कोई भी अपनी चीज निकालें और उसका शुक्र अदा करें, और दुआएं करें कि सब पूरी कायनात इस वबा से निकले। ठीक है सारा, थैंक यू इंशाल्लाह वेरी मच। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट कभी और आपको दोबारा लाइव लूंगी। अब आप जाइए लाइव इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अपने व्यूअर्स के पास, फैंस के पास। ठीक लेकिन है। मेरी रिक्वेस्ट है एक, इरफान भाई अगर आप नहीं जानते हैं तो मैंने भी कोशिश की है। मेरा भी एक छोटा सा यूट्यूब चैनल है सारा खुरम के नाम से ही, और मैं चाहूंगी कि मेरी इंकरेजमेंट के लिए आप उसे विजिट करिएगा मैं और आप देखिएगा कि मैं आपको सब्सक्राइब कर लूंगा। ओके। मैं अपना नहीं बढ़ाता यार, मैं पढ़ा पाऊंगा, आपका क्या पढ़ाऊंगा? मेरे सही कल सही। से मैंने नहीं लगाया हुआ है, एक आया है। नहीं, मैं भी आपका सब्सक्राइब करूंगी। आप अपने फैंस को बता सकते हैं कि मैं भी मोटिवेशनल काम कर रही हूँ। मेरे ये चैनल पे ना आपको मोटिवेशनल और इंफॉर्मेशनल कंटेंट मिलेगा और इन फ्यूचर बिल्कुल। काफी अच्छे इंशाल्लाह इरादे हैं। ठीक है जी, तो थैंक यू मेरा सो फोन आ मच, रहा है, खुदा थैंक यू। हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह ओके। हाफिज, अल्लाह हाफिज। ओके जी, सो इरफान भाई ने हमें टाइम दिया था, बहुत ही हम्बल पर्सनालिटी थे और आप लोगों ने इनका इंटरव्यू देखा। कोई भी कमेंट हो तो आप कमेंट करिएगा, तो इंशाल्लाह ताला मजीद मैं इस तरीके के इंफॉर्मेटिव और मोटिवेशनल इंटरव्यूज करती रहूंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।